हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। अ रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ एल, breadth b and mass m rotates with angular velocity omega vector about an axis, ये ए बी लिखा हुआ है, about an axis ए बी which is in the plane, ठीक है, of lamina as shown in the figure. Axis of rotation passes through center of mass C. The lamina making an angle C of the lamina making an angle theta with one of the sides. Okay. Find the angular momentum. देखो क्या कह रहा है, angular momentum find करो of lamina about C, ठीक, and its component about axis of rotation. चलो ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं क्या है। देखो, ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये लेंथ है इसकी पूरी कितनी एल, ये ब्रेड्थ है बी, और एक्सिस कहाँ पे है, देखो ये जो ब्रेड्थ, ये जो लेंथ दिख रही है आपको एल, ये लेंथ एल है, इसके साथ देखो एक साइड के साथ कितने एंगल से एंगल पे पास हो रही है, थीटा एंगल पे, और ये लेमिना के प्लेन में है, समझे ना। अब ऐसे समझो आप, ये जो लेमिना है, ऐसे समझो आप कि ये जो लेमिना है, इसको लेमिना मान लेते हैं, तो ये एक्सिस जो है वो यहां से पास हो रही है, देखो ऐसे एक्सिस पास हो रही है, इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं और इसको ऐसे घुमा देता हूं, ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसको इतना वैसे समझ सकते हो, बड़ा सिंपल सा है। अब देखो ना, ये एक्सिस है, इसको फिक्स कर लो इस प्लेन में ही, और इसके अबाउट ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, क्लियर। तो ऐसे अगर ये घूम रही है ओमेगा से, तो इसका जो ओमेगा वेक्टर होगा, इसका सेंस, हाँ ठीक है, ये ऐसा है, देखो इसका सेंस जो है वो ये है, जो मैंने बनाया हुआ है, देखो ये इस तरीके से घूम रही है, ठीक। तो अगर मैं ओमेगा की डायरेक्शन देखूं तो क्या करते हैं, ओमेगा की डायरेक्शन के लिए फिंगर्स को कर्ल कर, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर देते हैं सेंस ऑफ रोटेशन की तरफ, तो देखो ये ऐसे घूम रही है, ऐसे, ठीक। तो ये एक्सिस है, इसको ऐसे, तो ये थंब देखो, ये थंब जा रहा है, थंब यहां जाएगा, ठीक है। तो इस थंब की डायरेक्शन में ये तो सेंस है, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन एक्चुअली में ये होगी, ये हमारा ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, इमेजिन करो अब इसको ऐसे, कौन समझ सकते हो, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, इसका एल एंगुलर मोमेंटम कहां होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स, तो मैं बता दूं आपको, ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं एल बराबर आई ओमेगा, है ना, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। इससे तो मुझे ये दिख रहा है कि ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सही है। तो ओमेगा वेक्टर किसी एक्सिस के अबाउट अलोंग होगा, जैसे कि यहाँ पे ये देखो ओमेगा वेक्टर इस एक्सिस के अलोंग है, तो इसका एल वेक्टर कहाँ है। अच्छा, ये एल वेक्टर जो है वो नेट नहीं है, ये नेट एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिर्फ इस एक्सिस के अलोंग है, एल वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस जो तो आपको दिख रही है, अलोंग एक्सिस, ये ठीक है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, तो ये गलत है। अच्छा, तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर आई इंटू ओमेगा, ये कब होता है, ये तब होता है जब एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक हो। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप, ये क्वेश्चन भी आपने किया ही होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये एक्सिस है, ठीक है, और मैं एक रॉड ले लेता हूं, मैंने एक रॉड ले ली, ठीक है बेटा, लेंथ एल है, मास एम है, और इसको घुमा रहा हूं मैं, देखो ऐसे घुमा रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट। तो आप बता सकते हैं ओमेगा कहाँ होगा, बिल्कुल ऐसे घूम रही है ना, और थंब देखो ऊपर जा रहा है, तो ये तो हो गया ओमेगा वेक्टर, इस एक्सिस के अलोंग है, देखो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। लेकिन क्या आप बता सकते हो इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा, एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल भी, इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम, चलो इस पॉइंट ओ के अबाउट देख लेते हैं, इस ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसका बिल्कुल भी ओमेगा की डायरेक्शन में नहीं होगा, तो कहाँ होगा भाई, तो ओ का जो, ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा
आप निकाल सकते हो, आप क्वेश्चन भी किया होगा इसमें। छोटे छोटे डीएम, अगर मैं एक डीएम ले लूँ यहाँ पे, इसका एक डीएम ले लूँ मैं, यहाँ पे एक डीएम लिया मैंने ये, तो ये डीएम क्या कर रहा होगा, डीएम इस सर्कल में घूम रहा होगा, सही है क्या? अच्छा एक बात और देखो, इस एक्सिस के अबाउट क्या ये रॉड सिमेट्रिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये रॉड यहां है, यहां तो नहीं है ना, ठीक। अगर मैं यहां पे भी रॉड को ले लूं, मतलब दो रॉड ले लूं वी शेप में ऐसे, और फिर इस सिस्टम को घुमाऊं, तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आएगा ओमेगा वेक्टर के साथ। लेकिन अभी सिंस इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट हमारा ओमेगा है, उस एक्सिस के अबाउट रॉड मतलब बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस एक्सिस ओमेगा जिसमें ओमेगा वेक्टर है उसके अलोंग नहीं होगा। तो कहां होगा? तो पहले तो चलो इसको देख लेते हैं। ये एक डीएम लिया मैंने, ये क्या कर रहा होगा, एक सर्कल में घूम रहा होगा। अब कोई भी डीएम कहीं पे भी एक छोटा सा मास ले लो, तो वो क्या कर रहा होगा, सर्कल में ही तो घूम रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होगी? अगर मैं यहाँ पे डीएम ले लिया, इसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होगा? देखो सेंस ये है, तो इसका सेंस भी ये होगा। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो, अभी ये मतलब ये एक्सिस है, इसके रॉड जो है वो पूरी बिल्कुल लेफ्ट में लाई कर रही है, और लेफ्ट में है, तो ये वाला जो डीएम होगा उसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन, थोड़ा सा मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आउट ऑफ द प्लेन है ये, आप फील करना पड़ेगा आपको। ये रेडियस है, ये रेडियस आर मान लेते हैं, और ये है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। तो ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। अब इसका आर कहाँ है, तो इस ओ के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम ढूंढ रहा हूं इस डीएम का। तो क्या करोगे आप, ये देखो पॉइंट से यहां पॉइंट, मतलब इस पॉइंट ओ से डीएम तक, ये है मेरा आर वेक्टर। तो ये हो गया आर वेक्टर, और बाहर की तरफ देखो ये है आर वेक्टर, ठीक है, बिल्कुल ये है आर वेक्टर, और बाहर आउट ऑफ द प्लेन क्या है मेरा, वी वेक्टर। तो आर क्रॉस भी करो जरा, तो आर क्रॉस बाहर की तरफ वी, तो थंब कहां जाएगा, आर, आर और वी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो थंब हमारा इस तरफ जाएगा। ऐसे ही तुम सारे पूरी रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा कुल मिला के वो इसके साथ किसी एक एंगल पे आएगा, ठीक है ना, किसी एक एंगल पे आएगा, मान लेते हैं थीटा पे आएगा। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किसका, रॉड का। अब देख सकते हैं आप क्या है, ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं है, क्लियर। तो मैं एल बराबर आई ओमेगा नहीं लगा सकता। हाँ, अगर आप इसको क्या करो, कॉम्पोनेंट्स कर दो इसके, ये कॉम्पोनेंट कर दो, एक एल साइन थीटा और यहाँ पे एल कॉस थीटा। तो आप देखो एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा कांस्टेंट है जो ओमेगा की डायरेक्शन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और साथ में एल साइन थीटा देखो, ये हमेशा एल, ये वाला एल जो है ना वो ऐसे कोण में घूमता रहेगा, तो इसका कंपोनेंट जो एल साइन थीटा है वो एक सर्कल में घूमता रहेगा, और एल कॉस थीटा ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था आपको, ये पूरा क्वेश्चन है, अलग से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एल वेक्टर, नेट एल वेक्टर और ये नेट ओमेगा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं है। कब होंगे, अगर यहाँ पे रॉड ये और होती, जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पे बिल्कुल ऐसी ही रॉड और हो जाती। अभी इसका एंगुलर मोमेंटम देखो यहाँ है, इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ आता, तो फिर इन दोनों का एल साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो जाता, और एल कॉस थीटा ऊपर आ जाता, तो फिर ओमेगा और एल सेम डायरेक्शन में आ जाते। तो ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर ये सेम डायरेक्शन में कब होते हैं, जब एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, बोलो क्या हो, बॉडी इज सिमेट्रिक, बॉडी इज सिमेट्रिक। ये कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना होता है। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यार मैं यहाँ पे करूं क्या, मुझसे पूछा जा रहा है क्या बताऊं, कह रहा है इसका सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। चलो बताते हैं, देखते हैं क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। तो हाँ, इतना जरूर है, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम, मुझे एंगुलर मोमेंटम नेट पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन मुझे क्या पता है, सुनना ध्यान से, मुझे नहीं पता एंगुलर मोमेंटम नेट
कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे क्या पता है, ओमेगा वेक्टर ये है, चलो मैं ओमेगा के दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ। तो एक तो ये आ जाएगा बेटा ओमेगा का कंपोनेंट, देखो ये आ जाएगा, है ना, ओमेगा, ये थीटा है तो ओमेगा कॉस थीटा, तो ये हो गया ओमेगा कॉस थीटा। अच्छा इस तरफ वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ओमेगा साइन थीटा। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अगर कोई मुझसे कहे बताओ एंगुलर, आपको, मुझे नेट एंगुलर मोमेंटम नहीं पता किस डायरेक्शन में है, लेकिन मैंने मान लिया कि एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है एल एक्स, जो कि इस डायरेक्शन में है, क्या है बेटा, एल एक्स, एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट। एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट ये है एल वाई वेक्टर। ठीक, और एल जेड वेक्टर यहां से प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एल जेड वेक्टर है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको भी। अब थोड़ा सा और ध्यान, अगर कोई मुझसे कहे बताओ एल एक्स वेक्टर को क्या लिखोगे आप, मैं लिख दूंगा एल एक्स वेक्टर को, मैं लिख दूंगा एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस दिख रही है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स इंटू इसी एक्सिस के अलोंग ओमेगा, तो ये ओमेगा एक्स, मतलब कंपोनेंट्स के लिए वैलिड है ये। आई एल एक्स बराबर आई एक्स इंटू ओमेगा एक्स, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही एल वाई बराबर आई वाई इंटू ओमेगा वाई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एल जेड बराबर आई जेड तो होगा, आई जेड कितना होगा, आई एक्स प्लस आई वाई इंटू ओमेगा जेड, लेकिन यार ओमेगा जेड तो जीरो है, इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं मैं, इस इंस्टेंट की ही हमसे उसने पूछा है, तो इस इंस्टेंट पे ओमेगा ये है इसके प्लेन में, इसके तो दो ही कॉम्पोनेंट्स होंगे ना, क्योंकि ओमेगा इस प्लेन में है, तो प्लेन में है एक वेक्टर, तो उसका जेड कॉम्पोनेंट क्या होगा, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पे एल जेड कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, एल जेड बराबर आई जेड जीरो नहीं है, लेकिन ओमेगा जेड ये जीरो है, तो एल जेड बराबर जीरो, बिकॉज ओमेगा जेड बराबर जीरो। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे चलो फाइंड क्या करना है बेटा, मुझे फाइंड करना है इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट भी पता करना है जो इस एक्सिस के अलोंग हो, बाद में निकालते हैं। चलो पहले तो सबसे पहले क्या करें हम, मुझे पता है मैं ओमेगा वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, अगले पेज पे चलते हैं। मैं ओमेगा वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, मैं, तो आप समझ गए होंगे यही करना जो मैंने लिखा है पीछे। ओमेगा वेक्टर को लिखोगे आप, ओमेगा वेक्टर को आप लिखोगे ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, और ओमेगा साइन थीटा जे कैप, दोनों कंपोनेंट्स कर दिए मैंने। तो ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा जे कैप, एक्चुअली में मुझे ऐसे लिखना था, इसको लिख दिया मैंने। अब मैं एल वेक्टर लिख सकता हूं। एल वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, एल वेक्टर को मैं लिखूंगा एल एक्स वेक्टर प्लस एल वाई वेक्टर प्लस एल जेड वेक्टर, जो कि जीरो है। अच्छा एल एक्स वेक्टर और एल वाई वेक्टर मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में, हाँ इसी इन्हीं दोनों के बीच में आएंगे, कहीं आएगा कहीं, लेकिन वो इस एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो तो एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस, सॉरी काट देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इक्वल एल एक्स वेक्टर प्लस एल वाई वेक्टर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप। देखो बेटा आप, एल वेक्टर को मैं लिख सकता हूं एल एक्स, अभी मैंने बताया एक्स डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम पर्टिकुलर अगर लिखना है, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट लिखना है, तो आप आई एक्स इंटू ओमेगा एक्स ये लिख सकते हैं। ठीक, तो आई एक्स इंटू ओमेगा एक्स ये हो जाएगा आई कैप में, और प्लस आई एक्स इंटू ओमेगा वाई ये जे कैप में हो जाएगा। सारी वैल्यूज डाल देते हैं चलो, तो एल वेक्टर इक्वल आई एक्स, अब तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब आई एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा, ये बी है एम बी स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा, और इसके अलोंग हो जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो इसके अबाउट घुमाओगे और इसके अबाउट घुमाओगे तो
ये एल है, एल के परपेंडिकुलर जा रहा है, प्लेन में है, और तो ml² / 12। क्लियर? तो ये हो जाएगा mb² / 12 और इंटू बेटा ओमेगा एक्स को मैंने क्या बोला था, ओमेगा का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, ये आई कैप हो जाएगा, प्लस आई एक्स ml² / 12 इंटू ओमेगा साइन थीटा, ये हो जाएगा जे के। आप देख सकते हैं ये मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया अबाउट सी। ठीक, तो अबाउट सी मेरा ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है। जो आप देखो, क्या ये ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में है? नहीं है। इसका और इसका डिवाइड करो, अरे ऐसे समझो ना, ये एक्स को हम इसका मान लेते हैं, ये एल एक्स है, ये एल वाई है। अब इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा। तो आप एल एक्स और एल वाई पता है आपको, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट का एक्स के साथ निकाल लेते हैं। चलो, तो एक्स के साथ मैं निकालता हूँ, मान लेता हूँ अल्फा आएगा, तो टेन अल्फा निकालोगे ना, तो टेन अल्फा इक्वल क्या आएगा, एल वाई अपॉन एल एक्स, मतलब ये अपॉन ये कुछ तो आएगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो m/12, m/12 गया, ओमेगा गया, क्या बचा, l² साइन थीटा अपॉन b² कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा, चलो इसको अब ओमेगा का देख लेते हैं थोड़ा। तो ओमेगा का ये देखो, ओमेगा एक्स था और ये था ओमेगा वाई, और इनके इसका ओमेगा एक्स का जो एंगल था, मतलब नेट जो ओमेगा था वो ये था। ये तो सिंपल सा है, बिल्कुल दिख रहा है हमें, ओमेगा का डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, एक्स के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो ओमेगा जो है उसका एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसमें अगर मैं टेन थीटा निकालूं, तो टेन थीटा बराबर आएगा मेरा ये ओमेगा वाई अपॉन ओमेगा एक्स। ओमेगा वाई क्या था, ओमेगा साइन थीटा, और ये ओमेगा कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन थीटा, मतलब कि कुल मिला के मैंने टेन थीटा ऐसे निकाला था। क्लियर? तो ओमेगा का जो एक्स के साथ एंगल है वो तो थीटा है, ये तो मुझे दिख रहा है। अब एल का जो ये एल जो है, इस एल वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मैंने अल्फा माना, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है देखते हैं। अच्छा बेटा ठीक है, ये थोड़ा सा एक बात और देखें, अगर मैं यहाँ पे ये होगा कुछ क्या एल बाई, ये होगा b/2, है ना, और ये क्या होगा मुझे नहीं पता, कुछ x मान लेते हैं इसको। क्लियर? ये x मान लिया और ये b/2 मान लिया, तो tan थीटा निकाल सकते हो। कैसे आएगा, b/2 अपॉन x, निकाल सकते हैं ना, tan थीटा इक्वल b/2, b/2x हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, क्लियर है, b/2 अपॉन ये x आएगा। ठीक अब देखो, इसमें से tan अल्फा निकालो, मतलब एल वेक्टर का एंगल निकाल रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस के साथ, तो एल अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एल अपॉन बी, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ अलग ही एंगल आ रहा है ना, एक डायरेक्शन में नहीं है। अल्फा बराबर नॉट, अल्फा इज नॉट इक्वल टू tan थीटा, साइन थीटा अपॉन देखो ना l² अपॉन b², और ये हो गया हमारा tan थीटा। तो अल्फा और tan थीटा सेम तो नहीं आए ना, अल्फा इज नॉट इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और जो ओमेगा वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। चलो, अब हमसे पूछा क्या था, ये हमारा एक आंसर तो आ गया बेटा। इसका क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट पूछ रहा है एक्सिस की डायरेक्शन में। ये तो बहुत सिंपल है, मान लेते हैं ये, अच्छा देखो ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया, ये एल वेक्टर है, ये ओमेगा वेक्टर है। क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा। अब इस एंगल को मैं पता नहीं, मुझे फाई मान लेते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है एल वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, तो मुझे पता है एल कॉस थीटा होगा, इनका डॉट कर दो आप। तो एल वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर बराबर क्या बोलोगे आप, एल कॉस थीटा, जो कि मुझे चाहिए है एल कॉस थीटा, जो ओमेगा की डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में एल का कंपोनेंट है, और इनटू ओमेगा, मतलब कि एल कॉस थीटा जो मुझे चाहिए, एल कॉस फाई माना है मैंने, एल कॉस फाई इट इज टू बी फाउंड बराबर हो जाएगा एल डॉट ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो बराबर एल डॉट ओमेगा करो जल्दी से। तो एल वेक्टर को अभी मैंने लिखा था, क्या आया था एल वेक्टर,
एम बी स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा कॉस थीटा, एम बी स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा कॉस थीटा, ओमेगा कॉस थीटा, ओमेगा कॉस थीटा डॉट ओमेगा, चलो बाद में लिखेंगे इसको, पहले प्लस और लिख लेते हैं, क्या था ये आई कैप था ना, ये आई कैप प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा साइन थीटा, ये हो गया जे कैप। बेटा इसको डॉट कर दो, किसके साथ, ओमेगा के साथ, तो ओमेगा तो मैंने पहले ही बताया था, ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा जे कैप, और अपॉन में पूरे में क्या है ओमेगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1 अपॉन ओमेगा, तो बराबर ये देखो कंपोनेंट है एल का एक्स वो एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा, ये ओमेगा, ये ओमेगा, तो इस ओमेगा से गया, ठीक है। क्या बचा इसका, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12 साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये मेरा कंपोनेंट आ गया एल कॉस फाई। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। इसको थोड़ा सा अगर मैं और ऐसे लिख दूं तो एल डॉट ओमेगा है ना, ओमेगा का स्क्वायर आएगा मुझे लगता है, एल में देखो ये ओमेगा है और इसमें भी ओमेगा था, नहीं नहीं खत्म हो जाएगा पूरा। डॉट करोगे पहले तो क्या आएगा, डॉट करोगे पहले तो ये इसका डॉट इसमें करोगे तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा कॉस, नहीं नहीं ओमेगा आएगा ना यार, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। पहले बेटा डॉट करना है फिर ओमेगा से कैंसिल करना था, मैंने पहले कैंसिल कर दिया यहाँ पे, तो ये ओमेगा आएगा इनटू ये भी ओमेगा आएगा। अब मजा आएगा आपको, देखो ध्यान से, एम बी स्क्वायर अपॉन 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12 साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या ओमेगा, ये ओमेगा तो एक्सिस की डायरेक्शन में है, और ये क्या बचा फिर, ये है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना, क्योंकि एल अलोंग एक्सिस बराबर आई अलोंग एक्सिस, मतलब अबाउट दिस एक्सिस इनटू ओमेगा अलोंग दैट एक्सिस, ये मैंने सबसे पहले बताया। देखो इसका मतलब पता है क्या हुआ, जो एंगुलर इसका, अगर मैं तुमसे पूछे कि इस लेमिना का इस एक्सिस के अबाउट, जो ये ए सी बी एक्सिस दिख रही है आपको, ए सी बी ये एक्सिस दिख रही है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे आई बराबर क्या, तो देखो ये आई निकालने का भी तरीका है, ये आप ऐसे नहीं निकाल पाते आई इसका, तो देखो ये आई निकालने का भी, ये एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्सिस, ये ओमेगा अलोंग एक्सिस एसीबी, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एसीबी, ये बहुत अच्छी बात मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से आप इस रेक्टेंगुलर लेमिना का क्या क्या निकाल लिया हमने, एंगुलर मोमेंटम टोटल निकाल लिया जो कि ओमेगा की डायरेक्शन में नहीं आई, दूसरा उसका ओमेगा की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला, मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला, और तीसरा उस एक्सिस के अबाउट हमने, उस एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमाऊं उसको तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो भी मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें और शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो।